ज़्यादातर जो हमारे जानवर करते हैं वो बड़े जानवर होते हैं। बड़े जानवर को हम कहते हैं ये रेड मीट है। रेड मीट जो भी होता है उसके अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा होते हैं। ये सैचुरेटेड फैटी एसिड, इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल ये हाई मिकदार में होता है और नुकसान पहुंचाने वाला जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो भी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ट्राइग्लिसराइड, LDL, ये सारे चीज़ें इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में होती हैं। इसी तरह जो इस जानवर की चर्बी निकलती है, इस चर्बी के अंदर भी कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत हाई होता है, बहुत ज़्यादा। तो अब क्या किया जाता है कि इसको जो है ना वो यानी कि गोश्त ही गोश्त खाया जाता है, सिर्फ गोश्त। उसकी वजह से क्या होता है कि जिस्म के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत हाई हो जाता है। जब भी किसी चीज़ का बैलेंस आउट होता है तो उसका साइड इफ़ेक्ट आता है। इसका साइड इफ़ेक्ट ये होता है, ये कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी चीज़ है, अगर ये जिस्म में बढ़ जाए इसकी मकदार, तो ये खून के अंदर होता है और ये खून के अंदर जब बढ़ जाता है अपनी मकदार से, तो ये खून की नालियों की दीवारों पे चिपकना शुरू कर देता है। अब ये दीवारें जो हैं, खून की जो शरियानें होती हैं, ये दीवारें छोटी होना शुरू हो जाती हैं। तो इससे नंबर 1 ब्लड प्रेशर होने का ख़तरा, क्योंकि वो जब खून की शरियानें बारीक हो जाएंगी तो उसके अंदर खून को ज़्यादा प्रेशर मारना पड़ेगा, दिल को। जो सर्कुलेशन है वो प्रॉब्लम करेगा, दिल को जो है वो ज़्यादा जोर पंपिंग करने में उसको और पावर यूज़ करनी पड़ेगी। अच्छा, दूसरा होता है कि एथेरोस्क्लेरोसिस, ये एक किस्म की डिजीज़ होती है जो कि खून की शरियानें जो कि दिल के अंदर हैं। हमारा दिल एक पंपिंग स्टेशन है, इसका काम है पूरे जिस्म के अंदर खून को पहुंचाना। इसको भी काम करने के लिए खून चाहिए होता है, इसको खुद को खून चाहिए होता है ताकि ये प्रॉपर तौर पर उसको इस्तेमाल करे, खून के अंदर से वो ताकत ले और वो काम करे अपना। अब बहुत पते की बात बताई आप। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर शरियानें होती हैं खून की, जिसको कोरोनरी आर्टरीज़ कहते हैं। एक कोरोनरी आर्टरीज मुख्तलिफ़ किस्म की है, एक सीधी तरफ जाती है, एक उल्टी तरफ जाती है, एक पूरी घूमती है। अब इन खून की शरियानों के अंदर ये कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है और इस कदर जम जाता है कि खून का जो सर्कुलेशन है वो बंद हो जाता है और मरीज़ को फ़ौरन अटैक होता है। कुछ नहीं होता। अब जितनों का हार्ट फेल होता है वो भी पहले यही बोलते होंगे कुछ नहीं होता, खा लेते हैं, देखी जाएगी। हाँ, देखी जाए, वो भी तो खाता है, ये भी खाता है। अब हर एक की जिस्मानी कैफियत भी तो जुदा जुदा होती है। तो ये कि डॉक्टर ने वो सही बात की कि जो मजदूर होता है, लोडिंग अनलोडिंग करते हैं, वो बजरियाँ पत्थर तोड़ते हैं, घन मारते हैं पत्थरों पर, तो ये इन लोगों को ज़्यादा हजम हो जाता है। ये इतना इतना गोश्त, वो कढ़ाई गोश्त, फ्राई गोश्त खा जाते हैं और इनको पता भी नहीं चलता। बाद ऐसे होंगे जो सुन रहे होंगे नाजरीन हाजरीन कि ये कभी दावत में भी खाना खाते होंगे तो इनके सीने में जलन शुरू हो जाती होगी। ये समझो कि नोटिस है ये कि ये जो तुम लगे हुए हो ना, ये जल्दी जल्दी तौबा कर लो, तैयारी करो, वसीयतनामा लिख लो। आगे चलकर हो सकता है कि ये जलन तुम्हारे पूरे वजूद को जलाकर कब्र में पहुंचा दे। एसिडिटी बढ़ता है ना। आजकल चूरन का प्रोडक्शन भी मतलब बिक्री बढ़ जाती होगी, खूब चूरन बिकते होंगे, लेकिन इतना इतना जालिमाना अंदाज में खाते होंगे कि चूरन की भी जगह नहीं बचती होगी। डालेगा चूरन अंदर जाएगा तो इसका फंक्शन होगा ना, इधर ही अटक ना जाता हो। ये मतलब चोट करने के लिए अर्ज कर रहा हूँ, इतना बेदर्दी के साथ खा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह।